विशेस टू द एंजल्स। आइए इस बार हम एक अलग मायने से करवा चौथ मनाते हैं। अब आप बोलेंगे करवा चौथ तो वैसे ही मनाया जाता है जैसे हम सालों से मना रहे हैं, वैसे ही मनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ और भी ऐड करेंगे। हम करवा चौथ मनाते क्यों हैं? अपने हस्बैंड्स की लंबी उम्र के लिए, उस दिन देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए। एंड इट इज़ अ सेलिब्रेशन and it is a marital bliss which is being celebrated. What is bliss? Bliss is the extreme state of happiness. क्या ये सब करते हुए, wearing a new dress, wearing a new jewelry, getting our nails painted, traveling to somebody's place, we all ladies gather together and we do the puja, but इन सब में क्या होता है कि we fall in a pit of a competition. We start observing किसने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, किसने कैसे, whose nails were painted well, whose hairstyle was better, who was carrying a bigger brand. No, this is a तप। ये एक तपस्या का दिन होता है जो हर औरत अपने हस्बैंड के लिए करती है, देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए। और आशीर्वाद तब मिलता है जब हम आसपास अपने ऑरे से, अपने विचारों से, अपने बातों से सबके साथ खुशी बांटते हैं, सबकी तारीफ़ करते हैं। देवी देवता माना क्या? देने वाला। एटलीस्ट एक दिन हम वो देवी की तरह बन के देखें कि आज हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, नॉट इवन फ्रॉम आवर हस्बैंड, because we are doing this out of our love. Nobody is forcing us to do, but what we do is end of the day हमारी पिक्चर्स अच्छी आएंगी कि नहीं, हमारा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा कि नहीं, फ्रेंड्स जब अपलोड करेंगी तो उतने लाइक्स मिलेंगे कि नहीं। और ये सब करते 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 एंड ऑफ द डे जिसके लिए हम करवा चौथ रख रहे होते हैं, उसी के ऊपर हमारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। वी स्टार्ट टेलिंग आवर हस्बैंड, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी यू डिडंट अंडरस्टैंड मी, यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दैट, यू डिडंट कम ऑन टाइम। डोंट मेक योर हस्बैंड फील करवा चौथ लाइक अ प्रेशर कि ओ गॉड टुडे माई वाइफ इज़ फास्टिंग। ही शुड फील वाओ, दिस माई वाइफ इज़ फास्टिंग फॉर मी. She's been so loving to me since morning. She's been so caring for me. Because you are celebrating a bond of a husband and wife. This is not a competition where you need to get, where everybody has to like your dress, where everybody has to like your nails painted. It's all you have to make a very good atmosphere at your home that your husband says, who is this person today? From where she has got so much of power? क्योंकि देवी देवताओं की प्रेयर्स आपको शक्ति देती है। वो शक्ति हमें उससे कनेक्ट होके लेनी पड़ेगी। अगर हम दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे, देवी देवताओं के बारे में नहीं सोचेंगे, पूजा तो हम कर रहे होते हैं लेकिन उस टाइम पे भी हमारा ध्यान क्या होता है? पिक्चर्स ठीक आ रही हैं, हमारी थाली अच्छी लग रही है, हमारे ड्रेसेस अच्छे लग रहे हैं। नो, let's not make it a competition where we get unhappy, where our all day is focused what people will think about us. Let us think about ourselves and our companion. Make something nice what your husband love out of from your hand. अपने हाथ से उनको खाना सर्व करें. If he is not a person who like to get pictures click, just tell him it's your day. Be comfortable. Spend quality time with your husband. Be with him. Tell him that what changes you want me to bring in myself. This is the gift I want to give you today. We all expect our husbands to give one of the best gift. And we want them to give those gifts because we are waiting for it. लेकिन हम क्या देंगे उस दिन उनको? हम उनसे पूछेंगे कि आप हमारे में क्या बदलाव लाना चाहते हो. एंड सेकेंड थिंग, what gift we can give them.
which they will remember, which will boost their confidence, is making them feel that you are the most special person in my life. You have been one of the amazing husband, an amazing father, an amazing son. उनकी तारीफ करें, उनको ये बताएं. He manages everything from morning to night. He makes every day comfortable for you. जो husbands हमारे लिए इतना करते हैं और हम भी out of love उनके लिए करवा चौथ का फास्ट करते हैं that they should live long. तो क्या हम उनकी खुशी के लिए ये नहीं कर सकते कि एक दिन उनके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, उनको पुरानी बातें नहीं याद दिलाएंगे, उनको ये नहीं बोलेंगे कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने ज़्यादा बेटर साड़ी लेके दी, या उसको बेटर गिफ्ट मिला, या उसकी थाली बेटर थी. जस्ट टेल देम दैट यू आर द बेस्ट एंड बिकॉज ऑफ यू आई एम द बेस्ट, एंड लेट्स spend some nice time together, only talking about ourselves. Focus on the meaning. उस दिन हम अपने आप को एक bliss में रखेंगे, and bliss is the state of complete happiness. कुछ भी हो जाए, हम इस दिन गुस्से का फास्ट करेंगे, चिड़चिड़ेपन का फास्ट करेंगे, कंपटीशन का फास्ट करेंगे, कंपैरिजन का फास्ट करेंगे, and we will not expect people to like our picture on Facebook. If you are liking yourself, if your husband is liking you, that is his day, that is enough for you. एक छोटी सी चीज़ करके देखते हैं और आप देखेंगे आपके अंदर कितना पावर आ जाएगा ये करने से. And you will also be happy end of the day, your husband will be happy, the atmosphere will be happy, and this is called a celebration. ये होगा असली मायने में करवा चौथ मनाना, बिकॉज जिसके लिए हम करवा चौथ रख रहे हैं उसको एंड ऑफ द डे हमें खुशी देनी है, प्यार देना है, ना कि शिकायत करनी है किसी भी बात के लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we will tell one line either the start of the day or the end of the day to our husbands कि आपसे पास्ट में जितनी भी गलतियां हुई हैं या मेरे से भी जितनी भी गलतियां हुई हैं, let's forgive each other. You forgive me, you gift me the gift of forgiveness, and I forgive you for whatever you have done in past. Let's start a new beginning from today. और इससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना प्यार, कितना कंटेंटमेंट आ जाएगा और आपकी लाइफ एक्चुअली ये करवा चौथ में बदल जाएगी. आप एक नया, यू विल फील लाइक अ न्यू कपल फ्रॉम नेक्स्ट डे, बिकॉज यू विल क्लीन योर माइंड, यू विल फॉरगिव हिम एंड ही विल फॉरगिव यू. आइए इस करवा चौथ से एक नई शुरुआत करते हैं. थैंक यू सो मच.